हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपनी प्रोपोजिशन है इन एन आर्टीनियन रिंग द नील रेडिकल इज़ नील पोटेंट। सपोज इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ n इज़ नील रेडिकल। ठीक है, नील रेडिकल ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, नील पोटेंट ਹੁੰਦੇ ਆ। ठीक है, सपोज कर लिया जो n नील रेडिकल है दैट इज़ नॉट नील पोटेंट। ओके, अगर वो नील पोटेंट नहीं है इसका मतलब ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, उसकी कोई भी पावर ले लो, ठीक है, वो जीरो नहीं आएगी, यही मतलब होया। सो n रेस्ट पावर l इज़ नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एवरी l बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। नाउ वी हैव n कंटेन्स n स्केयर कंटेन्स n क्यूब, मतलब कि ये जो आइडियल्स ने ये छोटे होंदे जाएंगे जिमें जिमें पावर लेंदे जावांगे। सो एक डिसेंडिंग चेन आ गई अपने पास। हुण आर्टीनियन रिंग दे विच की हुंदा है, जो भी चेन हुंदी है डिसेंडिंग चेन कंडीशन अप्लाई हुंदी है। सो डिसेंडिंग चेन जो होएगी वो की होएगा, डिसेंडिंग चेन टर्मीनेट करेगी। ठीक है, टर्मीनेट करेगी इसका मतलब कि n रेस्ट पर l सपोज कर लिया आपने भी कोई ना कोई इंटीजर ते जाके वो टर्मीनेट हो जाएगी। मतलब कि n रेस्ट पर l इज इक्वल टू n रेस्ट पर l प्लस वन, मतलब कि जिन्नी भी हायर पावर्स लेंदे जावांगे वो सेम होंदियां जाणगियां। एंड उसनूं आपां नाम दिता i। ठीक है, फॉर सम l ग्रेटर देन जीरो। ना वो जो आई है दैट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स एन की कोई भी पावर जो है वो जीरो की इक्वल नहीं है। इसका मतलब आई नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज एन इज़ नॉट नील पोटेंट। फिर उस तो बाद आप एक फैमिली ले ली सिग्मा। बस थोड़ा एक आ स्टैप ही है जो मेन थोड़ा याद रखना पएगा। ये एक फैमिली ली है आइडियल्स की, जे इज़ आइडियल ऑफ आर्टीन रिंग एंड सच दैट आई इंटू जे इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। सिंस इस आई बिलोंग करूँगा तो ये आई बिलोंग करूँगा क्योंकि आई इंटू जे की जगह पर आप अगर आई रख दिए तो ये बन गया आई इंटू आई। ठीक है, आई स्केयर। हुण एन की कोई भी पावर जीरो नहीं हैगी, इसका मतलब आई स्केयर जीरो नहीं है। सो आ कंडीशन सैटिस्फाई होगी, इसका मतलब आई बिलोंग्स टू सिग्मा। इट मीन सिग्मा इज़ नॉन एम्प्टी। अगर कोई नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ आइडियल्स होवे आर्टीनियन रिंग दी, दैन उस फैमिली का एक मिनिमल एलीमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इट इज़ बाय डेफिनेशन ऑफ आर्टीनियन रिंग। सो दिस फैमिली सिग्मा हैज़ मिनिमल एलिमेंट से एल। नाउ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एल, मतलब एक एलीमेंट सपोज कर लिया आपने, क्योंकि उत्थे आप लिखा हुआ है ना आई जे इज़ इक्वल टू जीरो। सो जे की जगह पर एल ले लिया आपने, तो एल का एक एलीमेंट ले लिया एक्स। ओके, सपोज कर लिया एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एल सच दैट एक्स आई इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, पर्टिकुलर एक एलीमेंट ले लिया आपने। तो हुण तुसीं देख सकते हो कि अगर एक्स एल का एलीमेंट है तो एक्स तो जो जनरेट होकर आइडियल बनूगा वो एल च कंटेन करूगा। ठीक है, बट एल नूं आपां उपर कह चुके हैं इट इज़ मिनिमल एलीमेंट। सो इस तो छोटा कोई हो नहीं सकता सी। इट मीनस बोथ ऑफ दैम शुड बी इक्वल। सो एक्स तो जो आइडियल जनरेट होएगा दैट विल बी इक्वल टू एल हो जाएगा। हुण आपां चैक कर रहे हैं एक्स आई इंटू आई, दिस इज इक्वल टू एक्स आई स्केयर। ठीक है, आई स्केयर इज इक्वल टू आई क्यों है, क्योंकि अगर आप एन की पावर चेक करांगे टू एल दैट इज़ इक्वल टू एन रेस्ट पावर एल, क्योंकि एल तो बाद दी सारिया पावर्स जो ने वो सेम आ रही ने। ठीक है, इस करके आई स्केयर इज इक्वल टू आई हो गया। ठीक है, सो इट मीनस इतों आप लिख सकते हैं। उस तो बाद क्या आ जाऊगा, आई इज कंटेन्ड इन एक्स हो गया। ठीक है, ये तो ओबवियस ही है, दैट इज़ इक्वल टू एल, ये आप इतों कह चुके हैं। ठीक है, सो इट मीन्स अगेन बाय मिनिमलिटी क्या हो जाएगा, एक्स आई इज इक्वल टू एल हो जाएगा। ठीक है, सो ये अपने पास की आ गया, एक्स आई इज इक्वल टू एल आ गया। ठीक है जी, मेनली आपां ये जो स्टैप लिया है ये कादे वास्ते लिया है, ताकि आप इसनूं प्रूव कर दिए दिस इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो हो गया तो है ना आई इंटू जे वाली जो कंडीशन आप ऊपर लिखी है तो आ थोड़ा जे बन गया। ठीक है, ये थोड़ा जे बन गया। इसे करके फिर आप की कह रहे हैं कि जो एक्स आई है वो तो कंटेन्ड इन एक्स हैगा ही है। ठीक है, सो दैट इज़ इक्वल टू एल हो जाऊगा। ये तो बाय वन आ गया। सो इतों आप की कह सकते हैं कि जो एक्स एलीमेंट है दैट कैन बी रिटन एज एक्स इंटू सम एलीमेंट ऑफ आई। सो आप वाई ले लिया,
ਸੋ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਕਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਇੰਟੂ ਵਾਈ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਐਕਸ ਵਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। एक्स वाई क्यूब जो है वो भी थोड़ा इस तरह एक्स बन जूगा। सो इसका मतलब इस तरह तुसी लिख सकते हो, ठीक है। तो हुण तुसी देखो बाय वाई बिलोंग्स टू आई, वाई तो आई का ही एलीमेंट सीगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू एन दी पावर एल है, तो ये कंटेन इन एन कर रही है क्योंकि ਆਪਾਂ डिसेंडिंग चेन लिखी सीगी। ਇਹਦਾ मतलब जो वाई एलीमेंट है वो एन ਨੂੰ बिलोंग कर गया, बट एन क्या है नील रेडिकल, इस करके वाई क्या बन गया नील पोटेंट एलीमेंट बन गया, है ना। इसका मतलब ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗੀ ਨਾ y ਦੀ ਪਾਵਰ, तो y ਦੀ ਪਾਵਰ अगर ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ x ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 0 × x ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ, ਬਟ x ਕੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਅਗਰ x ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ नहीं कह सकते ਸੀਗੇ, है ना, x इंटू आई, तो इस करके x ਦਾ जीरो होना नहीं चाहिए ਸੀਗਾ, बट x जीरो आ गया, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब की हो गया कि जो आप सपोज करा सी वो गलत सपोज करा सी, इट मीनस जो थोड़ा नील रेडिकल है n है दैट इज नील पोटेंट, मतलब आई थोड़ा जीरो हो जाएगा। ओके जी। उस तो बाद है नेक्स्ट थ्योरम in of prime ideals of a ring A, we mean a finite strict increasing sequence P naught contain in P1 contain in P2 up to Pn। इस च तुसी देख सकते हो इथे स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनाई गई है, एंड तुसी नोट कर सकते हो जो P नॉट है ये जीरो सबस्क्रिप्ट तो स्टार्ट किया हुआ है n तक, ठीक है। बट इस चेन की लेंथ नूं की किया जा रहा है, n किया जा रहा है, ठीक है। सो वी डिफाइन द डिमेंशन ऑफ ए, मतलब कि अगर किसी रिंग दे विच प्राइम आइडियल्स होंगे तो इस तरह वो फाइनाइट स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनाएंगे, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो लास्ट पी एन ਦੇ सबस्क्रिप्ट n आएगा वो उसकी लेंथ बनेगी, एंड उसनों ਆਪਾਂ डिमेंशन, एंड डिमेंशन किस ਨੂੰ बोलते हैं, डिमेंशन उसनों बोलते हैं डिमेंशन ऑफ ए टू बी द सुप्रीमम ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन ऑफ प्राइम आइडियल्स। ਦੇ ਵਿੱਚ जो सुप्रीमम होएगी उस चेन की लेंथ दी, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डिमेंशन ऑफ ए। नाउ एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਆਈਡੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜ਼ੀਰੋ। इसका मतलब पहला आइडियल जो है थोड़ा पी नॉट वो की आ गया जीरो आ गया, इसका मतलब हुण सिर्फ जीरो तक ही रुक गया, अगे तो कोई है ही नहीं आइडियल। सो इसकी डिमेंशन कितनी होगी, जीरो होगी क्योंकि सबस्क्रिप्ट जीरो है। उस तो बाद देखो डिमेंशन ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स इज 1। हुण ये किवें आया, देखो प्राइम आइडियल Z दे किहड़े हुंदे ने, जो PZ टाइप दे हुंदे आ, है ना। सो हुण जिहड़ा भी आइडियल PZ टाइप का है वो किसी भी होर च कंटेन नहीं करता, वो दोनों सेम हो जाते क्योंकि प्राइम्स जो होंगे वो आपस च तो को प्राइम हो गए ना, इस करके P1Z कदे भी P2Z च कंटेन नहीं करता। जिवें एग्जाम्पल लै लो 2Z ते 3Z लै लो, है ना, उन्होंने दोनों की आपस दे विच कोई कंटेनमेंट नहीं होंगी, ठीक है ना। ना आप ये कह सकते हैं 2Z इज़ कंटेन इन 3Z, ना आप ये कह सकते हैं कि 3Z इज़ कंटेन इन 2Z, ठीक है, दोनों अलग अलग ने, ठीक है, बट हैगे प्राइम ही ने। तो इस तरह जो आप चेन बनावांगे तो चेन की बनूगी, इदां दी चेन बनूगी। वो इस चेन दे विच तुसीं देख सकते हो दो ही आइडियल्स आए है, ठीक है, तो यदी चेन की लेंथ कितनी होगी, 1 होगी। सो उस दी डिमेंशन कितनी होगी रिंग की, 1 होगी। सो उस तो बाद है आर्टीनियन रिंग, आर्टीनियन रिंग की भी डिमेंशन जीरो होंगी है क्योंकि आप हुण पिछे थ्योरम की सीगी कि एवरी प्राइम आइडियल इज़ मैक्सीमल आइडियल, आर्टीनियन रिंग दे विच आपां प्रूव किया सीगा, ठीक है। जो हरेक आइडियल हरेक प्राइम आइडियल मैक्सीमल हो जाएगा तो मैक्सीमल होने करके उहदे कोल सिर्फ एक चेन बनेगी इदां वाली, ठीक है, क्योंकि एम तो अगे नहीं जा सकता वो, अगर वो एम तो अगे जाएगा तो इस टाइप का हो जाएगा वो एम कंटेन इन एन, बट मैक्सीमल आइडियल किसी भी होर आइडियल च कंटेन नहीं करता क्योंकि वो मैक्सीमल है, इस करके ये चेन सिर्फ एन ही रह जूगी। इस करके इसकी जो डिमेंशन है वो कितनी आ जूगी, जीरो आ जूगी। एक्चुअली इत्थे ये नहीं होएगा, सॉरी
So Artinian ring has a dimension 0. Every prime ideal is a maximal ideal because of, सो इसकी डिमेंशन क्या आ जूगी, 0 आ जूगी। ठीक है, 0 जो मैं थोनों कह रही सी ना वो एक्चुअली की हुंदा है, देखो जिहड़ा 0 आइडियल हुंदा है ਉਹਦਾ प्राइम होना ਜ਼ਰੂਰੀ है। अगर मैं डिमेंशन 1 करा, मतलब जिहड़ी चीज़ मैंने आ लिखी सी ना ये उदों सही होएगी ਜਦੋਂ 0 भी प्राइम आइडियल होएगा, बट 0 हर एक रिंग दे विच प्राइम आइडियल नहीं हुंदा। इस करके इस दे विच जो चेन बनेगी आर्टीनियन रिंग दे विच वो सिर्फ इत्थों तक सिंगल एम ही लिखांगे, अगे पिछे और कुछ नहीं लिखांगे। ठीक है, इस करके ये विच क्या आ जाएगा, एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल होने करके इसकी डिमेंशन 0 आ जाएगी। ठीक है जी, उस तो बाद क्या है, नेक्स्ट है थोड़े पास प्रोपोजिशन, बहुत अच्छी है थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट भी है। रिंग ए इज नोथेरियन, सॉरी आर्टेनियन इफ एंड ओनली इफ ए इज नोथेरियन एंड डिमेंशन ऑफ ए इज 0। तो सब तो पहला सपोज कर लिया ए इज आर्टेनियन रिंग, फिर आप प्रूव की करना है ए इज नोथेरियन एंड डिमेंशन इज 0। ठीक है, हुण देखो आर्टीनियन रिंग दे विच ਉਹੀ ਗੱਲ प्राइम आइडियल मैक्सिमल हुंदा है तो इसकी डिमेंशन 0 होएगी, ये तो आप ऊपर कह ही चुके हैं। सो एक पार्ट हो गया, हुण दूसरा की करना है ए नोथेरियन प्रूव करना है। ठीक है, तो ए नू नोथेरियन प्रूव करन दे लई एक रिजल्ट है जो मैं तुहानूं कहा सी ना, चेन कंडीशनस वाला एक चैप्टर है वो मॉड्यूल्स के उपर आंदा जो आपां नहीं कर रहे। उस दे विच एक रिजल्ट आंदा है कि प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स नू अगर इक्वल टू 0 प्रूव कर दिए तो वह रिंग क्या हो जाती है, नोथेरियन हो जाती है। ठीक है, नाउ देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स से दिस। आर्टीनियन रिंग दी आपां एक थ्योरम करी सी कि रिंग दे विच की हुंदे ने फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स हुंदे ने, है ना, इस तो उपर ही करी हुई है आपां ने। सो ਆਪਾਂ सपोज कर लिया M1 तो लैके N तक MN तक वो मैक्सिमल आइडियल्स ने। ठीक है, फिर उस तो बाद आप एक होर थ्योरम करी सी, क्रोलरी करी सी सॉरी, कि नील रेडिकल इज इक्वल टू जैकोब्सन रेडिकल, है ना। तो जैकोब्सन रेडिकल की हुंदा है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मैक्सिमल आइडियल्स, तां करके आप नील रेडिकल नू इज इक्वल टू दिस लिख रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल MIs। ठीक है, ये जैकोब्सन रेडिकल है। उस तो बाद ਆਪਾਂ थ्योरम की है कि नील रेडिकल इज नील पोटेंट, ये तो आप हुणे की है। ठीक है, सो इसका मतलब की हो जाऊगा, इसकी कोई भी पावर कर दो डेट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। राइट, फिर उस तो बाद एक आप रिजल्ट पढ़िया हुआ ना, आई जे इज कंटेन इन आई इंटरसैक्शन जे, उस रिजल्ट तो आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ MI इज कंटेन इन इंटरसैक्शन ऑफ MI। ठीक है, हम दोनों साइड ते पावर के करती इस दे उपर। ठीक है, ये उपर जो पावर के की MI रेस्ट पर के आ गया, फिर वो जो प्रोडक्ट ते लगाई हुई है I1 to N इन खोलता, वह बन गया यदि पावर के होगी। ठीक है, ये 0 है तो इतों 0 लिखता आपने। ठीक है, इसका मतलब ये पूरी चीज़ कंटेन इन 0 हो जाएगी। हुण जो 0 एलीमेंट होएगा वो तो पक्का इस बिलोंग करूगा ही करूगा, ये तो होना ही सी। सो ये दोनों की हो गए इक्वल हो गई। इसका मतलब की है जो फाइनाइट प्रोडक्ट है मैक्सिमल आइडियल्स है, जो मैं तुहानूं दसी जांदी हां रिजल्ट है जो मॉड्यूल्स चैप्टर दे विच चेन कंडीशनस वाले चैप्टर च, वो यही रिजल्ट है कि अगर फाइनाइट प्रोडक्ट मैक्सिमल आइडियल्स का 0 हो जाए तो वो की हो जाती है, रिंग नोथेरियन हो जाती है। ठीक है, उस तो बाद करना है कन्वर्स पार्ट। कन्वर्सली आपां की प्रूव करना है ए इज आर्टेनियन रिंग। नाउ इस दे विच लेट ए इज नोथेरियन एंड डिमेंशन इज 0। नाउ ਆਪਾਂ एक थ्योरम की सी कि नोथेरियन रिंग होवे तो हर एक आइडियल दी प्राइमरी डीकंपोजिशन एग्जिस्ट करूगी। ठीक है, जिहदे विच आपां मैंने तुहानूं कहा सीगा कि दो थ्योरम्स नूं यूज़ करके कंबाइन करके ये रिजल्ट बनाया गया, वो वाली थ्योरम है ये। ठीक है, सो आपां उस रिजल्ट नूं यूज़ कर रहे हैं इत्थे। हुण आपां इत्थे 0 आइडियल ले लिया, 0 भी तो एक आइडियल ही है, 0 आइडियल ले लिया तो वो मिनिमल प्राइमरी डीकंपोजिशन सपोज कर ली आपने। ठीक है, रेडिकल ऑफ II इज इक्वल टू PI ले लिया। ठीक है, हुण P आप सपोज कर लिया भी कोई होर मिनिमल प्राइम आइडियल है, इनू नोट करो, मिनिमल प्राइम आइडियल सपोज करें आपने। ठीक है, तो जो P होगा वो तो 0 नू कंटेन करूगा ही, अगर 0 नू कंटेन करूगा तो उपर जो आप लिख चुके हैं इनू भी कंटेन करूगा, तो आ स्टैप आ गया। ठीक है, फिर उस तो बाद रेडिकल अप्लाई करता दोनों ते, रेडिकल अप्लाई करन ते की हो गया, आ स्टैप आ गया।
रेडिकल ऑफ प्राइम आइडियल तो हमेशा प्राइम ही होंगे, सो P इज इक्वल टू RP लिख सकते हैं आप। उस तो बाद ये इंटरसैक्शन बाहर आ जाती होंगी है, ठीक है। उस तो बाद रेडिकल ऑफ आई तो आप PI कह चुके हैं, वो पुट करता आपने, ठीक है। तो इतों की आ गया P कंटेन्स दिस इंटरसैक्शन, आ देखो, ठीक है। हुण इत्थे आप यूज़ कर रहे हैं आगे प्राइम अवॉइडेंस लैमा, ठीक है। प्राइम अवॉइडेंस लैमा तो अगर कोई आइडियल इस इंटरसैक्शन को कंटेन करेगा दैन वन ऑफ दैम प्राइम आइडियल विल कंटेन इन P। ये है प्राइम अवॉइडेंस लैमा तो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो PI है दैट इज़ कंटेन इन P हो गया। हुण अपने को जो डिमेंशन है उस रिंग दी वो 0 है। ਇਹਦਾ क्या मतलब है कि डिमेंशन 0 है? ਇਹਦਾ मतलब ये है कि ਜਦੋਂ भी कोई चेन बनूगी प्राइम आइडियल्स की, है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ ਇੱਕੋ ही आइडियल आऊगा, एक प्राइम आइडियल आऊगा। ਇਹਦਾ मतलब ये है, समझ गए। एंड सो आ जो चेन है, आ चेन ही बन गई ना उसके विच रिंग दे विच। ते एक आया कंसैप्ट कि डिमेंशन 0 है, मतलब कि उस चेन दे विच सिर्फ इक्को ही आइडियल आऊगा। तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग जो PI है दैट मस्ट बी इक्वल टू P, ठीक है ना। सो इन्होंने दोनों का सेम होना जरूरी है। सो PI इज इक्वल टू की हो गया P हो गया, समझ गए। अदरवाइज वी गेट चेन ऑफ प्राइम आइडियल्स ऑफ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, नहीं तो एक तो ज़्यादा की लेंथ बन जाएगी, ठीक है। सो ये नहीं हो सकता क्योंकि डिमेंशन 0 है। उस तो बाद एंड दीज मिनिमल प्राइम आइडियल्स आर मैक्सिमल बिकॉज डिमेंशन इज 0। हुण तुसी सोचो कि डिमेंशन 0 है, ठीक है। अगर मैक्सिमल आइडियल ले जान, सुपोज कोई मैक्सिमल आइडियल ले लिया, है ना। मैक्सिमल आइडियल के कोरसपोंडिंग मैक्सिमल हमेशा प्राइम तो होंगे ही है। मैक्सिमल आइडियल के अकॉर्डिंग, है ना, वो जो चेन बनेगी वो सिर्फ एक कला आइडियल खुद ही आ जाएगा M, ठीक है। तो उन्होंने मैक्सिमल हमेशा प्राइम भी होंगे है। तो इस करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ 0 ਹੈ। ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ 0 ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਕੰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਕੰਟੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਲ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਡੀਅਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ कि उसनों कंटेन करे, मतलब उस तो बड़ा होवे, फिर आप प्रूव कर देना दोनों इक्वल है ना। तो इत्थे आप की कह रहे हैं कि डिमेंशन उस रिंग दी 0 है, ठीक है। इसका मतलब उसकी जो चेन बनेगी उस सिर्फ इक्को ही आइडियल आऊगा। यदा मतलब कि अगर आप चेन दे विच 2 एलीमेंट सपोज करांगे, है ना, तो दोनों सेम हो जाएंगे। यदा मतलब वो आइडियल की बन गया, मैक्सिमल आइडियल बन गया। सो इट शोज जो मिनिमल प्राइम आइडियल्स ने, है ना, जो मिनिमल प्राइम आइडियल्स ने वो की ने मैक्सिमल आइडियल ने, ठीक है। क्लियर हो गया। सो नाउ बस हम थोड़ा सा रह गया। 0 इज इक्वल टू दिस ऊपर लिख के आए सी, ठीक है। दोनों साइड पे रेडिकल लगाता ये बन गया, रेडिकल ऑफ आई इज इक्वल टू PI बन गया। नाउ वी नो दैट नील रेडिकल इज नील पोटेंट, ये आप कर चुके हैं, ठीक है। सो यदि पावर कोई भी 0 हो जाएगी, मतलब कोई पावर होएगी एग्जिस्ट करेगी दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी पावर करके K इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सो इतों आप लिखता। उस तो बाद प्रोडक्ट थोड़ा मैं दस्या ही है कंटेन करता है इंटरसैक्शन च, ठीक है। तो उतों आ चीज़ लिख ली, समझ गए। सो इतों की आ गया सी, इट शोज ये जो प्रोडक्ट है ये 0 च कंटेन कर रही है, ठीक है। एंड 0 तो प्रोडक्ट च होगा ही होगा। सो दोनों की हो गए इक्वल होगी। यदा मतलब 0 इज प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स, ठीक है। तो जो मैं थोड़ा रिजल्ट पहला दसिया सीगा पहले पार्ट च, इसी थ्योरम के पहले पार्ट दे विच कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स अगर 0 हो जाए दैन वो रिंग की होंगी है नदीरियन होंगी है, ठीक है। वो जो रिजल्ट है ना वो आर्टीनियन ते भी अप्लाई होंदा है क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਉਹ रिजल्ट है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ स्टेटमेंट बोल ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ स्टेटमेंट ਇਹ है कि जस्ट अ सेकेंड, let A be a ring in which the 0 ideal is the product
m1 m2 up to mn of maximal ideals, then A is Noetherian if and only if A is Artinian। मतलब कि अगर रिंग ਨੂੰ Noetherian प्रूव करना है ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਮੈਕਸੀਮਲ ਆਈਡੀਅਲਸ ਨੂੰ 0 ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਆਰਟੀਨੀਅਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 0 ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ 0 ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਮੈਕਸੀਮਲ ਆਈਡੀਅਲਸ, ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ A ਇਜ਼ ਆਰਟੀਨੀਅਨ ਰਿੰਗ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ in Artinian local ring every non-zero element are either unit or nilpotent। so ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ क्या given है, एक तो Artinian है वो, दूसरा लोकल भी है। लोकल रिंग ਦਾ मतलब यूनिक मैक्सिमल आइडियल होगा। ठीक है, अगर वो आर्टीनियन है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੋਲਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥਿਊਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਰਟੀਨੀਅਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਰਿੰਗ ਨੋਥੀਰੀਅਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ 0 ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ 0 ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹੁਣ यूनिक मैक्सीमल है तो यूनिक ही प्राइम होगा। देखो यूनिक मैक्सीमल आइडियल है, मैक्सीमल तो हमेशा प्राइम होंदा ही है ना, बट यूनिक प्राइम लिखण का क्या मतलब है, ये डिमेंशन A इज इक्वल टू 0 तो आ रहा है, क्योंकि अगर मान लो कि ये तो M जो मैक्सीमल आइडियल क्या है, ये तो प्राइम बनना ही बनना सीगा। सपोज कोई होर आइडियल प्राइम हुंदा, ठीक है, तो चेन बनती, ठीक है, बट चेन वो बन नहीं सकती सीगी। क्यों? क्योंकि डिमेंशन जो है वो 0 है, मतलब सिर्फ इको ही आइडियल आना चाहिए सीगा चेन दे विच। इसदा मतलब कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्राइम आइडियल होर कोई नहीं, यही है ਜਿਹੜਾ मैक्सीमल है। ठीक है, इसदा मतलब इट हैज़ यूनिक प्राइम आइडियल। सो नील रेडिकल तुहानूं पता ही है, नील रेडिकल आपां क्यों लै रहे हैं इत्थे, क्योंकि इत्थे नीलपोटेंसी की गल हो रही है, नीलपोटेंट एलीमेंट्स की। तो नील रेडिकल दे विच ही हुंदे ना नीलपोटेंट एलीमेंट्स, इस करके आपां नील रेडिकल की गल कर रहे हैं इत्थे। नाउ नील रेडिकल इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ऑल प्राइम आइडियल्स, तो इत्थे प्राइम आइडियल यूनिक है, दैट इज M। सो नील रेडिकल इज इक्वल टू M हो गया। ठीक है, एंड नील रेडिकल की डेफिनेशन तो एवरी एलिमेंट ऑफ M इज नीलपोटेंट एंड M इज ऑल्सो नीलपोटेंट। ठीक है, ये हुंदा ही है, ये तुसी जदों छोटे हुंदे अलजेबरा पढ़दे सी BSc च उदों करिया होया तुसी। उस तो बाद की हो जाऊगा कि A इज लोकल रिंग। ठीक है, ए हुण अगर लोकल रिंग है तो हुण इहदे विच की कह सकते हैं आपां कि अगर कोई भी एलीमेंट लिया A दा, X बिलोंग्स टू A, तो या तो वो M नूं बिलोंग करूगा या फिर नहीं करूगा, यही मतलब होया। सो इत्थों क्या शो हो रहा है कि X M नूं बिलोंग नहीं करेगा, इत्थों शो हो रहा है X बिलोंग करेगा M नूं, यही पॉसिबिलिटी है, या बिलोंग करूगा या नहीं करूगा। ठीक है, तो इत्थों आप प्रूव करता कि एवरी एलीमेंट ऑफ M इज नीलपोटेंट, तो इत्थों की आ गया कि यह नीलपोटेंट होगा जे M नहीं बिलोंग कर गया। अगर वो नीलपोटेंट नहीं होगा, मतलब A माइनस M नूं बिलोंग कर गया, तो वो यूनिट होगा, है ना। हुण तुहानूं याद होवे टैसट दे विच थ्योरम कीती है ना तुसीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आई थिंक शायद वो रिजल्ट यूज़ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। लोकल रिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ X बिलोंग्स टू A माइनस M इज यूनिट। ठीक है, तो शायद वो रिजल्ट इत्थे यूज़ करते होणगे। सो इत्थों अपने को प्रूव हो चुका है, राइट। सो यही आप प्रूव करना सीगा। अगर कोई डाउट होवे तो पूछ लियो। थैंक यू।